नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं योगेश व्यास। कंप्यूटर डिजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर नंबर 308 और गूगल शीट के लेक्चर नंबर 25 में देखेंगे गूगल शीट फंक्शन पार्ट नंबर 9। ये पार्ट में हम तीन फंक्शन देखेंगे, कॉन्कैट, कॉन्कैटनेट एंड जॉइन। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। चलो फ्रेंड्स, आपके सामने जो दिख रहा है वो है गूगल शीट, और गूगल शीट में मेरे पास जो 4 कॉलम वाला ये डेटा है। तो आप ये डेटा को अच्छी तरह से समझ रहे हो कि क्या लिखा है मैंने। आईडी है और 3 नेम है यहाँ पर। अब सबसे पहली चीज ये है कि मुझे कॉन्कैट फंक्शन यूज करना हो, तो 3 फंक्शन में से पहला फंक्शन हमारा है वो कॉन्कैट। ये हमारा पहला फंक्शन है कॉन्कैट। कॉन्कैट फंक्शन सजेशन में आने पर टैब दबाएंगे तो इस तरह से आता है। तो कॉन्कैट फंक्शन में क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यू आप दे सकते हो, वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यू। जैसे कि मैंने ये वैल्यू सिलेक्ट कर ली, ये 2, और दूसरी वैल्यू अब मुझे देना है। तो चलो दूसरी वैल्यू मैंने लिख दी यहाँ पर, माई कोड। ओके, अब मैंने यहाँ से ब्रैकेट ओवर, एंटर प्रेस करेंगे। आप देखो माई कोड। तो ये इनका मीनिंग क्या हुआ है, इसका मीनिंग ये हुआ कि आप ये 2 वैल्यू को मैंने कॉन्केट कर दिया। अब जहां मैंने माई कोड लिखा था उसकी जगह अगर मैं और एक वैल्यू ये देना चाहूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, आप देखो दोनों को साथ मिलाकर ये काम हो गया। ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सारा डेटा यहाँ हमें मिल चुका है। सबसे पहली बात है, तो यहाँ पर यह तय होता है कि कॉन्कैट फंक्शन क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यू को ही कॉन्कैट यानी जुड़ने का काम करता है। चलो अब इससे आगे और एक फंक्शन है। वो फंक्शन क्या है, इसका नाम मैं बताता हूँ, कॉन्कैटनेट। देखो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सिलेक्शन में आता है, कॉन्कैटनेट ये फंक्शन। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये वैल्यू आते हैं। अब वहां पर क्या है, स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 3, स्ट्रिंग 4, जितनी भी स्ट्रिंग हो सारी कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट का सरनेम लूंगा, कोमा लगाऊंगा। अब स्ट्रिंग 2 मुझे देनी है तो मैं यहाँ से इस तरह से स्पेस लगाऊंगा, कोमा। अब मुझे लेना है स्टूडेंट नेम, दूसरा नेम दिया, कोमा लगाएंगे। अब स्ट्रिंग नंबर 4 लगानी है तो स्ट्रिंग नंबर 4, इस तरह से मैंने स्पेस लगा दी। अब कोमा लगाकर स्ट्रिंग 5 लेनी है, तो जैसे कि फादर नेम में ले रहा हूं। अब मुझे यहाँ से ओवर करना, एंटर प्रेस करेंगे। आप देखो यहाँ पर ये सारी चीजें स्टूडेंट के नेम इस तरह से मैं कॉन्केट कर पाया हूं। ये एक चीज हो गई। चलो ये कॉन्कैट फंक्शन हमें समझ में आ गया कि कॉन्कैट फंक्शन में आखिर में है क्या। तो ये यहाँ जो मैंने स्पेस लगाई थी, स्पेस की जगह अगर मैं इस तरह से ये यूज कर रहा हूँ, एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख रहे हो इस तरह से हो सकता है। आप देख रहे हो। चलो यहाँ तक तो हो गया। कॉन्कैट फंक्शन में हमें क्या 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 रखना है, तो जितनी भी स्ट्रिंग हो सारी स्ट्रिंग हम दे सकते हैं। लेकिन चलो समझ लो मैंने यहाँ पर ये लगा दिया, यहाँ से इतना रेंज दे दी, एंटर प्रेस करके क्या होता है, देखो सारी रेंज एक साथ जुड़ गई। अब और एक रेंज लगाते हैं, यहाँ से कोमा लगाएंगे। चलो वही रेंज के तौर पर मैंने ये नेम ले लिए, कोमा लगाएंगे, रेंज पर ये नेम ले लिया, एंटर प्रेस करेंगे। तो आप क्या देख रहे हो, सबसे पहली वाली रेंज थी वो कंकरनेट हो गई। देन उसके बाद क्या होता है, ये नेम जो था वो सारा कंकरनेट हो गया, और तीसरी रेंज हमने जो दी थी वो रेंज कंकरनेट हो गई। तो आपने ये देखा कि इस तरह से यहाँ काम हो सकता है। तो कंकरनेट फंक्शन में आप वर्ड भी दे सकते हो सिंगल सेल, और आप ये सारी रेंज भी दे सकते हो। चलो समझ लो कि मैंने यहाँ पर 3 रेंज दी थी, मुझे 3 रेंज नहीं देनी है, मैं ये टू से ये देना चाहता हूँ, एंटर प्रेस करूंगा। आप देखो सारी चीज जहां तक आपका जितने भी डेटा थे वो सारा डेटा यहाँ एक लाइन में जुड़ गया। आप देख रहे हो एक लाइन में जुड़ गया। तो ये हुई। अब तीसरी चीज जो आती है वो है हमारा तीसरा फंक्शन, जिसका नाम है ज्वाइन।
ज्वाइन भी टेक्स्ट के लिए काम आता है, लेकिन ज्वाइन उन दोनों से डिफरेंस है। कॉन्केट फंक्शन में क्या होता है, सिर्फ दो वैल्यू थी। कॉन्केट फंक्शन में मल्टीपल वैल्यू आप कनेक्ट कर सकते थे। और ज्वाइन फंक्शन में क्या रहता है, ज्वाइन फंक्शन में आप एरे दे सकते हो। जैसे कि सबसे पहला पैरामीटर है डेलीमीटर। डेलीमीटर में यहाँ पर यूज करूंगा कोमा। मैंने डेलीमीटर में सबसे पहले कोमा यूज किया। अब कोमा लगाएंगे। दूसरा पैरामीटर जो है वो वैल्यू ऑफ एरे वन। एरे वन दिया था, यानी कि यहां से यहां तक, ठीक है, A2 से A12 तक मैंने ले लिया। कोमा लगाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। आप देखो सारा डेटा जो थे वो सारा कोड कोमा लगाने के बाद सेव हो गया। समझ लो मैं एक कोमा लगाने के बाद अगर स्पेस लगता हो, एंटर प्रेस करेंगे, देखो कोमा के बाद स्पेस, दूसरा स्पेस, तीसरा, इस तरह से हो गया। आपको ऐसा लग रहा होगा कि चलो ये तो हो गया, और एक एरे देना चाहता हूँ, और एक एरे, जैसे कि मैं यहां से यहां तक के नेम देना चाहता हूं, तो एंटर प्रेस कर देंगे। आप देख रहे हो यहाँ पर नेम भी कनेक्ट हो चुके, देखो यहाँ पर नेम भी आ गए, वो सारा रेंज यहाँ आप देख रहे हो, वो दोनों यहाँ पर ज्वाइंट हो चुके हैं। अब और एक चीज, यहाँ से हम फिर से ज्वाइन लगाएंगे। डेलीमीटर में मुझे स्पेस रखना है, और वैल्यू में मुझे क्या रखना है, वैल्यू में मुझे ये रखना है। ये तीनों कोमा लगाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, आप देखो हो गए। ये सारी चीज यहाँ पर इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये हो सकती है। अब समझ लो कि यहाँ पर मैंने जो ये रेंज दे रखी थी, ये रेंज मुझे नहीं देनी है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक, लेकिन B2 से B तक। एंटर प्रेस करेंगे, ये सारी चीज हम डिलीट कर रहे हैं। देखो सारे स्टूडेंट के नेम एक ही लाइन में जुड़ गए हैं, जितने भी थे वो सारे कॉलम के सारे नेम। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, जो भी कोड देना चाहे वो दे सकते हो। ये देने के बाद हमने ये दिया, एंटर प्रेस करेंगे, आप देखो ये चीज हो गई। तो डेलीमीटर में आप जो भी देना चाहेंगे वो हो सकता है, और इसी तरह यहाँ पर काम बन सकता है। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूले। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूँ योगेश व्यास फ्रॉम कंप्यूटर डिजी क्लास। गुड बाय।